हेलो स्टूडेंट, मैं आपके लिए एस के सूर्या क्लासेज में भूगोल का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं। तो ज्योग्राफी का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बैंक का हल प्रश्न पत्र लेकर आया हूं। ये पार्ट 2 वीडियो है। ये तो चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, खनिज क्या है? खनिज क्या है? तो खनिज किसको कहते हैं ये समझिए। पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले वैसे धातु के यौगिक जिसके निष्कर्षण में अधिक समय तथा अधिक खर्च लगे, खनिज कहलाता है। फिर से समझिए, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले वैसे धातु के यौगिक जिसके निष्कर्षण में अधिक समय तथा अधिक खर्च लगे, खनिज कहलाता है। जैसे मैग्नेटाइट लोहा का खनिज है, क्यूपराइट तांबा का खनिज है। तो ये सब याद रखिए। मैग्नेटाइट किसका खनिज है? लोहा का। और क्यूपराइट किसका खनिज है? तांबा का। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम के उपयोग को लिखे। ये दूसरा क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख करें। तो एल्युमिनियम के निम्नलिखित उपयोग है। एल्युमिनियम आप लोग देखते हैं तो इसका उपयोग है वायुयान के निर्माण में, बर्तन के निर्माण में, सफ़ेद सीमेंट बनाने में, रासायनिक वस्तुएं बनाने में। तो एल्युमिनियम का बर्तन भी देखते हैं कि कैसा बर्तन है। एल्युमिनियम का उपयोग जो है, ये खाना उना जो रखते हैं, ट्रेन में सफ़र करते होंगे तो खाना जो पैक करते हैं एल्युमिनियम फॉल्स के रूप में भी किया जाता है। और सिगरेट का जो कवर बना होता है, जो रखने वाला जिसमें सिगरेट रखा जाता है डिब्बा, वो भी एल्युमिनियम का ही बना होता है, जिसको एल्युमिनियम फॉल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्रों के नाम लिखे। तो गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्रों के नाम निम्न प्रकार के हैं। यह है दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी और वर्धा गोदावरी घाटी। यह सब में जो है गोंडवाना समूह के कोयला पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? फिर से देखिए, दामोदर घाटी में, सोन घाटी में, महानदी घाटी में और वर्धा गोदावरी घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि झारखंड राज्यों के मुख्य कोयला उत्पाद क्षेत्रों के नाम अंकित कीजिए। तो झारखंड राज्यों के मुख्य कोयला उत्पाद क्षेत्रों के नाम निम्न है। जैसे एक में है झरिया, दूसरा बोकारो, तीसरा गिरिडीह और चौथा कर्णपुरा और पांचवा रामगढ़। ये होगा रामगढ़। ये सब झारखंड का कोयला क्षेत्र का जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है? तो कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है? कपास उत्पादन के लिए महाराष्ट्र प्रसिद्ध है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। तो महाराष्ट्र में ही ज़्यादा से ज़्यादा कपास क्यों होता है?
तो उसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण है कि यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। महाराष्ट्र में क्या होती है, काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसमें नमी बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है। ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण है, इस फसल के लिए 100 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा की आवश्यकता होती है, जो महाराष्ट्र में मिल जाती है। कपास फसल के लिए कितने सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है? 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है, जो महाराष्ट्र में उपलब्ध है। कपास के लिए, तीसरा पॉइंट है, कपास के लिए तापमान 21 डिग्री से मिल जाती है। तो ये सब कारण महाराष्ट्र में पाया जाता है, जिसके कारण कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में जो है बहुत ही अधिक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का महत्व कोयले से अधिक क्यों है? ये बताना है कि पेट्रोलियम का जो महत्व है कोयले से अधिक क्यों है। तो कोयला का उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है, चूल्हा जलाने में भी किया जाता है, जबकि पेट्रोलियम का उपयोग मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में, घरों में रोशनी उत्पादन के लिए किया जाता है। साथ ही कोयला की अपेक्षा यह एक उत्तम ईंधन है। कोयला की अपेक्षा क्या है? यह एक उत्तम ईंधन है। इसके उपयोग से प्रदूषण नहीं फैलता है, प्रदूषण नहीं फैलता है। अतः पेट्रोलियम का महत्व कोयले से अधिक है। यानी पेट्रोलियम का जलाने से प्रदूषण जो है बहुत ही कम मात्रा में निकलता है, और कोयला को जलाने से जो है अधिक प्रदूषित होता है। इसलिए पेट्रोलियम का महत्व जो है कोयला से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जैव विविधता क्या है? अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता क्या है? यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहले है जैव विविधता। देखते हैं, किसी पारितंत्र में उपस्थित एक सामुदायिक जातियों की संख्या एवं जातियों के अंतर्गत आनुवांशिक परिवर्तनशीलता की मात्रा को जैव विविधता कहते हैं। यह मानव के लिए महत्वपूर्ण है। इसके निम्नलिखित कारण है। क्या है? तो यह नई फसलों, औषधियों का एक शक्तिशाली स्रोत है। औषधियों का यह क्या है? शक्तिशाली स्रोत है। सेकेंड पॉइंट है, वनों को लगाने से पर्यावरण दूषित होने से बचता है। तीसरा पॉइंट है, बढ़ती मानवीय आबादी के पेट भरने एवं स्वस्थ रखने में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैव विविधता वर्षा की मात्रा को संतुलित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उद्योगों से प्रदूषण कैसे फैलता है? तो ये बताना है कि उद्योगों से प्रदूषण कैसे फैलता है। उद्योगों को चलाने के लिए मशीन की ज़रूरत होती है, तथा मशीन को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। ईंधन के दहन से अनेक प्रकार के विषैली गैस उत्पन्न होती है। उद्योगों से अनेक प्रकार के कचरे भी उत्पन्न होते हैं, जिससे अनेक प्रकार के प्रदूषण का फैलाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए जल मार्ग का क्या महत्व है? भारत के लिए जो है जल मार्ग का क्या महत्व है? तो भारत में पुराने जमाने से ही अन्य देशों के साथ या अपने ही राज्य के बीच एक जगह से दूसरी जगह अनेक प्रकार के सामानों का आयात निर्यात करता आ रहा है, जिससे जल मार्ग
सबसे आसान और सस्ता मार्ग है। जल मार्ग से आयात निर्यात में समय और पैसों की बचत तथा सुविधा अधिक होती है, इसलिए भारत में जल मार्ग का बहुत अधिक महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय रेल परिवहन की विशेषताओं का वर्णन करें। भारत में रेल परिवहन का विकास 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। कब हुआ था? तो भारत में रेल परिवहन का विकास 16 अप्रैल 1853 को हुआ था, जब पहली बार मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की लंबाई में रेलगाड़ी चली थी। वर्तमान में अभी 17 रेलवे जोन है। तो भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है शहरी एवं महानगरों के बीच, यानी शहर और महानगरों के बीच तीव्र गति से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस तथा शताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन किया जा रहा है। शहरों एवं महानगरों के बीच तीव्र गति से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस तथा शताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है कि दुर्घटना से बचने के लिए, ये नहीं होगा, यहाँ से देखिए, दुर्घटना से बचने के लिए इंजन में ACD यानी रक्षा कवच लगाया जा रहा है। देखिए कि जहाँ ड्राइवर बैठता है वहाँ पर ACD लिखा होता है, यानी रक्षा कवच। नेक्स्ट है पॉइंट 3, रेल मंत्रालय ने रेल यात्री बीमा योजना शुरू किया है। क्या किया है? रेल यात्री बीमा योजना शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट है रेल मंत्रालय ने रेल टिकट मोबाइल योजना का शुरू किया है। आप मोबाइल से भी रेल टिकट जो है काट सकते हैं। नेक्स्ट 5वां पॉइंट है कोलकाता दिल्ली में मेट्रो रेल परिचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट 6 है पटना में भी मेट्रो रेल का विकास किया जा रहा है, यानी अब पटना में भी मेट्रो रेल का जो है विकास किया जा रहा है। सभी ट्रेनों में बायो टॉयलेट लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है? बायो टॉयलेट लगाया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है? परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है? तो परमाणु शक्ति निम्नलिखित खनिजों से प्राप्त होता है। निम्नलिखित खनिजों से प्राप्त होता है यूरेनियम, थोरियम और मोनाजाइट। यानी यूरेनियम, थोरियम, मोनाजाइट से परमाणु शक्ति जो है हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनाजाइट भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध है? तो मोनाजाइट केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं किन किन राज्यों में अवस्थित है? जैसे हीराकुंड है, तुंगभद्रा है, रिहंद है, ये सब कहाँ है? या मचकुंड। तो परियोजना एक तरफ है, एक तरफ राज्य के नाम। हीराकुंड जो है यह उड़ीसा में स्थित है। तुंगभद्रा जो है यह कर्नाटक में है। रिहंद जो है यह उत्तर प्रदेश में है और मचकुंड जो है आंध्र प्रदेश में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? तो आप जान रहे हैं कि भारत में गंगा नदी द्वारा
पश्चिम बंगाल में महानदी, पश्चिम बंगाल में कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियों द्वारा, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियों द्वारा पूर्व तटीय मैदानों में डेल्टा का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है और यहाँ की मृदा की विशेषता क्या है। यानी जहाँ डेल्टा बना है वहाँ की मृदा की विशेषता भी बताने को पूछ सकता है। तो मैंने बताया कि भारत में गंगा नदी द्वारा पश्चिम ठीक से लिख लीजिएगा, पश्चिम बंगाल में महानदी कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियों द्वारा पूर्व तटीय मैदान में डेल्टा का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? डेल्टा का निर्माण हुआ है। यहाँ की मृदा की विशेषता है कि यह काफ़ी उपजाऊ होती है। यहाँ की मृदा की यह विशेषता है कि यह काफ़ी उपजाऊ होती है। इसमें मैग्नीशियम, पोटास, चूना, फास्फोरस तथा जीवाश्म अधिक पाया जाता है। जीवाश्म अधिक पाया जाता है। क्या अधिक पाया जाता है? जीवाश्म अधिक पाया जाता। तो ये इस मिट्टी में धान, गेहूं, मक्का, दलहन, केला उपजाए जाते हैं। यानी इस मिट्टी में धान, गेहूं, मक्का, दलहन, केला उपजाए जाते हैं। यानी जहाँ जो डेल्टा का क्षेत्र है उसमें धान, गेहूं, मक्का, दलहन, केला जो है बहुत मात्रा में बसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चिपको आंदोलन का वर्णन करें। कौन सा आंदोलन का वर्णन करें? चिपको आंदोलन का। चिपको आंदोलन का वर्णन करना है। 1870 ईस्वी में गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड के लोगों ने जंगलों को व्यावसायिक कटाई के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उसके साथ चिपक जाते थे। इस आंदोलन का नेतृत्व चंडी प्रसाद भट्ट और कई महिलाओं ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खनिज के संरक्षण एवं प्रबंधन से क्या समझते हो? तो इस औद्योगिक युग में खनिजों का तेजी से उपयोग किया जा रहा है। खनिज और नवीकरणीय संसाधन है, इसकी मात्रा सीमित है। इसके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अतः इसके भंडारण को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया संरक्षण कहलाता है। अतः इसके भंडारण को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संरक्षण कहलाता है। खनिज संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग, उसके दोहन पर नियंत्रण, उसका बचत तथा कच्चे माल के रूप में सस्ते खोज के विकल्प क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। Thanks for watching my video.